अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथ। आई एम सीरत अली और मैथ टीचर। आज के इस लेक्चर में हम जो 9th क्लास मैथ का पेपर पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे कि आपका जो ये नई बुक बन के आई है 2026 में जो इसका पेपर होगा, ठीक है, अब उसका पैटर्न क्या होगा। बिकॉज बहुत सी चीज़ें प्रीवियस बुक से इसमें चेंज की गई हैं। ज्योमेट्री मैक्सिमम यहाँ जो प्रीवियस बुक में थी वो इस नई बुक में नहीं है, ठीक है। थ्योरम्स लास्ट बुक में थे, अब इस बार इस बुक में नहीं है, ठीक है। तो इन तमाम जो चेंजेस आई हैं, अब इस चेंजेस का इफेक्ट आपके नेक्स्ट कमिंग पेपर के ऊपर क्या पड़ने वाला है या उसका पैटर्न क्या होगा, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। देखें, पेपर के जो मार्क्स हैं वो जो अभी तक हमें गिवन जो बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसमें 75 मार्क्स का पेपर ही होगा, ठीक है। मैथ का पेपर 9th क्लास का 75 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। तो टोटल जो मार्क्स हैं वो 75 ही हैं। अब इनकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 15 MCQs, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शन होंगे। अब वो किस किस तरह से, ठीक है, इसके 3 बनेंगे सेक्शंस। हर सेक्शन के अंदर टोटल आएंगे 9 क्वेश्चंस और आपने उसमें से 6 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। हर सेक्शन में से 9 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लाइक मेरे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 का शॉर्ट हो गया, जो क्वेश्चन 2 होगा, ठीक है, उसमें आएंगे, ये है शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन। इसमें आपने 6 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 9 और मार्क्स बन गए 6 2 12 मार्क्स यहाँ से। क्वेश्चन जो 3 होगा उसमें आपने 6 में से 6 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 9, सेम पैटर्न, तो 6 क्वेश्चंस हैं, 12 मार्क्स आपके हो गए। क्वेश्चन 3 जो 4 होगा उसमें भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न, 6 आउट ऑफ 9, 12 मार्क्स के, ठीक है। तो ये 36 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर 15 के आपके बन जाएंगे लॉन्ग MCQs और 36 मार्क्स के आपके होंगे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस। हर सेक्शन के अंदर 9 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे और 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं। और अटैम्प्ट आपने पहले वो करने हैं जो आपको सही से आते हैं। ऐसा नहीं कि पहले रैंडम एक वीक क्वेश्चन आपने पहले कर दिया और वो रॉन्ग हो गया तो अगले 6 में से आपको नंबर मिल जाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी होता है कि उसमें फिर आपका जो पहले वाला है वही काउंट होता है क्वेश्चन, जो लास्ट वाले हालांकि आपने ठीक किए होते हैं। बाज़ औक़ात वो एग्जामिनर उनको चेक ही नहीं करता, ठीक है, उन्हें क्रॉस मार देता है वहीं पे चेक करने के बजाय। तो आपने एहतियात करनी है कि आपने पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने जो आपको बिल्कुल सही श्योर है आपका आंसर उसके ठीक है, वही आपने पहले अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे पार्ट्स की फॉर्म में, 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। अब उन 5 लॉन्ग के हर पार्ट में क्वेश्चन जो आपका 4 के बाद जो क्वेश्चन 5 होगा उसमें क्वेश्चन 6 होगा, क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 6 8, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये 1 2 3 4 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यहाँ पर 7 को मिस कर दिया मैं, यहाँ 7 आएगा, उसके बाद 8 और फिर यहाँ पर 9। अब क्वेश्चन 5 के अंदर 2 पार्ट्स आएंगे। एक पार्ट मान लें चैप्टर 1 से आएगा, एक पार्ट 2 से आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन 5 कंप्लीट होगा। A-B पार्ट में इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब उस A-B पार्ट के A पार्ट के 4 मार्क्स होंगे और B पार्ट के 4 मार्क्स होंगे और इसके मार्क्स टोटल बन गए 8। सेम आपने यहाँ भी A-B पार्ट में क्वेश्चन आएंगे 6 के अंदर भी, और ये भी आपने 4 मार्क्स इनके आपके इनके क्वेश्चन के कैरी होंगे। 8 का ये बन गया लॉन्ग, 8 का ये बन गया, 8 का ये बनेगा और 8 का ये बनेगा, ठीक है। अब पेयरिंग स्कीम कैसे आती है कि किस क्वेश्चन 7 में से सपोज अब 7 जो क्वेश्चन है उसमें कह लें कि चैप्टर कौन सा चूज़ करेगा, ये अभी श्योर नहीं है। ये आगे जाके कभी जब इंस्ट्रक्शन बोर्ड से आएगी गैस पेपर की फॉर्म में तो फिर हम आपको ये मॉडल पेपर जो बोर्ड कह लें कि देता है तमाम के तमाम स्कूल्स को, ठीक है, तो उस मॉडल पेपर की बेस के ऊपर हम आपको फिर से एक वीडियो की फॉर्म में बता देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपने इसको जस्ट जनरली याद करना है कि किस तरह से पेपर आपका बनेगा। उसके बाद अब इन 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, 3 आपने अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5। अब 3 अटैम्प्ट करेंगे तो मार्क्स बनेंगे 3 क्वेश्चन के 24 मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन के बनेंगे, ठीक है। अब टोटल मार्क्स आपके 75, पहला 15 MCQs, 36 मार्क्स के हो जाएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, 24 मार्क्स के आपके हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस।
अब इस तरह ये बनेगा 75 मार्क्स का टोटल पेपर, जिसको आपने सॉल्व करना है। टाइम मैनेज आपने अपनी बहुत ही केयरफुली करना है। जब आप स्कूल्स में अपने प्रैक्टिस एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है, फाइनल जो प्री बोर्ड होते हैं, तो वहीं पे आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, स्पीड अपनी तेज़ रखनी है, ताकि बोर्ड के अंदर टाइम का इशू आपको ना आए, ठीक है। टाइम का इशू काफ़ी आता है बच्चों को कि पेपर पूरा नहीं होता, तो आपने अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी है ताकि आपका जो पेपर है वो ईजिली पूरा हो जाए विद इन टाइम।